अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज तक जो कुछ हमने सीखा है अरबी ग्रामर के सिलसिले से, तो उसका हम कुरान में लाइव कैसा इस्तेमाल करेंगे वो उसको देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया है ये कुरान, ये इसमें 3 तरह के रंग इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें पहला रंग है काला रंग, जो उर्दू में मुस्तअमल अल्फाज के लिए है। नीला रंग है जो बार बार इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के लिए है। और सुर्ख रंग है जो नए अल्फाज के लिए है। इसमें जो काले रंग में उर्दू में जो इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन अल्फाज 65 to 70% हैं, और नीले रंग में जो इस्तेमाल हुए हैं वो 20% है, और बाकी के जो 15% हैं बचे हुए अल्फाज हैं वो सुर्ख रंग में दिए गए हैं। तो ये 65 और ये 15 और ये 20%, तो ऐसे मिला के टोटल 100% अल्फाज होते हैं। इसमें से जो काले रंग में इस्तेमाल हुए हैं वो उर्दू में अक्सर करके इस्तेमाल होते हैं, और उसे याद करने की भी गरज नहीं है, मगर सिर्फ अपना नज़रिया बदलना चाहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे जो हैं बार बार इस्तेमाल होने वाले जो नीले रंग में दिए हुए हैं, वो हम जब बार बार पढ़ेंगे उसको, और ग्रामर जो हमने पढ़ा है अभी तक उसमें जो कुछ इस्तेमाल हमने किया है वो सब कुछ इसमें है नीले रंग में आएगा। और जो सुर्ख रंग वाले अल्फाज हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, और वो बहुत थोड़े हैं जिनको आपको मेहनत करनी पड़ेगी जिनके लिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से हम अगर हम सूरह बकरा उसको कंप्लीट कर लेंगे ना, तो बस काफ़ी है पूरा कुरान समझने के लिए। तो इस तरह मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कैसे आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जाए कि कुरान आपकी समझ में आ जाए और आपका एटीट्यूड बदल जाए, कुरान को देखने का नज़रिया बदल जाए, और आप जब भी पढ़ना शुरू कर दें तो इस तरीके से गौर व फिक्र के साथ पढ़ना शुरू कर दें, और आप दूसरों को भी समझाएं कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला है सूरह फातिहा। मैं आपको इसकी तफसील तो नहीं बोलूँगा, तफसीर भी नहीं बोलूँगा, मगर इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन बोलूँगा, और इसको कैसा समझना चाहिए, कैसा समझ सकते हैं, यही सिर्फ इस पे हमारा फोकस रहेगा। कुछ बातें थोड़ी सी मैं बता भी दूँ तफसीलन, मगर ज़्यादातर मेरा फोकस आपको ग्रामर समझाने के सिलसिले में होगा और कुरान फ़हमी के ताल्लुक़ से होगा, तो इसका ध्यान रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे है पहला वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है वो है बी। यहाँ पे जो पहला वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है बी, और बी ये हर्फ जर है जो हमने देखा था, और उसके आगे लगा है इस्म। तो इस्म का अलिफ जो हमज़ा रहता है वो निकल जाएगा, जब उसको ज्वाइन कर लेते हैं तब ये हो जाता है बिस्मी। तो अब ये बी लगा है, उसकी वजह से मीम पर या इस्म पर ज़ेर आ गया है, तो बी प्लस इस्म इज़ इक्वल टू बिस्मी हो गया। तो बिस्मी पर ज़ेर आया क्यों? क्योंकि ये हर्फ जर है, इस वजह से मीम पर ज़ेर आ गया है। तो बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही यानी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, शुरू अल्लाह के नाम के साथ, या साथ नाम के अल्लाह के, ऐसा आएगा। शुरू ये ऐसा लिखा गया है, मगर शुरू का यहाँ पे कुछ मानी नहीं है। साथ अल्लाह के नाम के, अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम यानी रहमान है और रहीम है। ये दोनों भी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। हमको मालूम है इस्म यानी नाम, ये भी मालूम है, अल्लाह ये भी मालूम है, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है, रहमान भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, और रहीम भी इस्तेमाल होता है उर्दू में। रहमान उसको कहते हैं कि जो इंस्टेंट यानी अर्जेंट तुमको जब उसके रहम की गरज रहती है और वो देता है तब वो रहमान हो जाता है, और जोश में आके जो कुछ रहम तुम पर मेहरबानी होती है उसे रहमान कहते हैं। और रहीम यानी कंसिस्टेंट यानी कंटिन्यूस तुमको जो कुछ मिलता है उसकी नेमतें, या दुनिया में और आखिरत में, उसको भी रहीम कहते हैं। तो देखो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दु यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, ये है एक्चुअली इस्म है। अल लगा है ना, तो अल हमने देखा था कि अल लगा है तो वो इस्म होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाही यानी
तमाम तारीफ़ें, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। दूसरा एक आएगा कि तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए है। तो जो स्टार्ट हो रहा है कुरान वो शुक्र के साथ हो रहा है, यानी तमाम शुक्र और तमाम तारीफ़ ये अल्लाह ही के लिए है। तो यहाँ पे भी देखो अल लगा है, उसकी वजह से एक्चुअली यहाँ पे दाल के ऊपर तनवीन नहीं आई मगर एक हल्का पेश आ गया। तो जब अल लगता है तब हल्का पेश आ जाता है, एक पेश आ जाता है। और लिल्लाही ये अल्लाह था, इसको ली लगा तो ये हर्फ जर हो गया, ये जारुन मजरूरुन हो गया। और इसको लिल्लाही यानी है पे जेर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ली लगा है, ली यानी फॉर, ली यानी फॉर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब तो सबको मालूम है, हम्द भी हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी कोई छींकता है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, कोई पूछता है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ये हम वर्ड हमेशा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसे ही रब्बिल आलमीन, ये भी रब्बुल आलमीन खुदा का शुक्र है ऐसा बोलते हैं, या रब्बुल आलमीन का शुक्र है ऐसा बोलते हैं। आलम रब मालूम है हमको, आलम, आलम क्या है, आलम यानी तमाम कौमें जो कुछ यहाँ पे ज़मीन में रहती हैं वो सारी कौमें, उनको भी आलम कहते हैं। आलम एक यूनिवर्स को भी कहते हैं। तो जो तमाम जहानों का रब है, तमाम कौमों का रब है, तो ये हो सकता है रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये दोनों भी वर्ड हमको मालूम है। और यहाँ पे देखो रब है, उसके बाद अल आलमीन होना चाहिए, मगर क्योंकि इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए अल आलमीन नहीं हुआ, ये आलमीन हो गया। सो अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम यानी ये तो हमने ऊपर भी देखा था, तो अभी इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। निहायत रहम करने वाला है, मेहरबान है। और मालिक यौमिद्दीन जो हम इस्तेमाल करते हैं मालिक, देखो हम उर्दू में जो इस्तेमाल करते हैं आलम, तो आलम इस्लाम, आलम बरज़ख, आलम कुफ्र, ये हम तीनों भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। तो इसको इंग्लिश में इसको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं आलम। तो मालिक भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, तो मालिक, मिल्कियत, इमलाक, ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। मैं इसका मालिक हूँ, ओके। तो मालिक यानी वो रोज़ी जज़ा का मालिक है। यौम का भी हम इस्तेमाल करते हैं, देखो कैसे उर्दू में यौम अय्याम, यौम आखिरत, यौम आज़ादी, तो इसका इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। तो मालिक यौमिद्दीन ये रोज़े जज़ा का मालिक है। दीन कहते हैं तरीके को भी, दीन कहते हैं आखिरत को जो सज़ा दी जाने वाली है या जज़ा दी जाने वाली है, बदला दिया जाने वाला है, उसको भी कहते हैं। तो दीन ये तरीके को भी कहते हैं। और दीन जो दीन इस्लाम हम कहते हैं उसको भी कहते हैं, दीन रिलीजन को भी कहते हैं। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका अभी देखो ये यहाँ पे है, इय्याका यानी सिर्फ तेरी। हमने देखा है कि क को हमने देखा है कि ये है ज़मीर, क यानी ज़मीर है, क ज़मीर मुत्तसिला कहते हैं इसको, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ज़मीर मुत्तसिला। तो इय्याका नअबुदु यानी हम तेरी, क यानी यू, क यानी तुम, क यानी आप, हम आपकी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। नअबुदु ये है फ़ेल मुजारे है, अब्द को न लगा तो ये हो गया नाबुदू। तो मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था, तीसरे लेक्चर में शायद, हम फ़ेल मुजारे में इतना देखते हैं और फ़ेल माजी में तवाना देखते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था। तो इतना में आता है ई, त, न और अलिफ। तो जब न आता है, नून आता है, तो फिर अगर ये पहले लग जाता है तो इसको कहते हैं हम। सो हम इबादत करते हैं। इय्याका नाबुदु, इय्याका यानी सिर्फ तेरी, और नाबुदु यानी हम इबादत करते हैं, ओके। सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, ओके। व इय्याका और सिर्फ तेरी ही, वो ये हर्फ अतफ है, और इय्याका यानी सिर्फ तेरी, नस्तईन यहाँ पे भी देखो नून आ गया पहले। तो इस्तिआनत तलब करना, इस्तिआनत, ताउन, माविन, माविनत,
یہ ہوتا ہے کہ کسی سے مدد حاصل کرنا اور تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا یعنی اہدی یہ امر ہے، فعل امر ہے، تو اہدی یعنی حکم دینا، یعنی گائیڈ، کس کو؟ نا آ گیا نا یہاں پہ، تو یہ ای نا دیکھو ہم نے پڑھا تھا ضمیر میں کہ یہ ضمیر متصلہ ہے، اور اس کا استعمال ہم نے دیکھا تھا ضمیر جب ہم نے سیکھے تھے تب، تو ای نا یعنی کتابنا، کتابی یعنی میری کتاب، کتابنا یعنی ہماری کتاب، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ ویسے اہدنا یعنی گائیڈس، یعنی ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، کہ صراط المستقیم، صراط یعنی صراط راستہ، پل صراط ہم ہمیشہ یوز کرتے ہیں نا، پل صراط، تو صراط یعنی راستہ، مستقیم یعنی سیدھا، خط مستقیم یا استقامت جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ حساب سے مستقیم یعنی سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو ایسے صراط یعنی راستہ، الذین ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اسم الموصولہ ہے، تو الذین یعنی وہ سب جو، الذین یعنی وہ جو، ان لوگوں کا جو، وہ جنہوں نے، تو الذین صراط الذین انعمت، یہاں پہ دیکھو انعمت انعام، انعام سے بنا، تو انعام نعمت، انعام، تو یہ تو لگا نا آخر میں، تو کا میننگ ہوتا ہے کہ تو یعنی انعمت صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جس پر تیری رحمت، تو نے نعمت کی، علیہم، علی اور ہم یہ دو الگ الگ ہے حرف، تو اس میں علی یعنی پر اور ہم یعنی ان سب پر، تو صراط الذین سے ہم، ہوا، ہما، ہم نے دیکھا تھا ہما، ہم، تو ہم کا ہم بنا اس لیے کہ یہاں پہ علی لگ گیا، تو علی یہ حرف جر ہے اس لیے علیہم بن گیا، علیہم نے بنا، تو علیہم صراط الذین انعمت علیہم، علیہم یعنی صراط یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام رکھا، انعام کیا۔ غیر کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، غیر یعنی ہمیں اردو میں استعمال کرتے ہیں غیر المغضوبی، سوائے، غیر یعنی سوائے، مغضوبی علیہم، غضب جس پر غضب ہو گیا، غضبناک ہو گیا، علیہم جن پر، علیہم جن پر، ان پر یا جن پر تو غیر المغضوبی علیہم، جن لوگوں پر تو غضبناک ہو گیا، یا وللضالین، وہ یعنی حرف عطف ہے، لا یعنی نہیں، تو ضالین ضلل، دلالت ہم استعمال کرتے ہیں یعنی گمراہی، تو وللضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے، ایسے لوگوں کا راستہ۔ تو دیکھو یہ کتنا ایزی ہے، ہم کو اگر ہمارا قرآن کی طرف دیکھنے کا ایٹیٹیوڈ بدل جائے تو یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ ہم کو سمجھنے کے لیے قرآن آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کو اور آسان بنائے اور ہمیں ہمارے دل میں قرآن کو سمجھنے کی محبت پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔